नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आया। न्यू साल में बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आया। आप एक पेंशनधारक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी न्यू साल में बड़े एक बार फिर से आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईआर पेंशन को लेकर तरह तरह के भ्रम स्थिति बनी हुई हैं तो सवालों की लंबी एहलियत पेंशन में अपनी विज्ञापन को साथ करना चाहते हैं तो खाते में पेंशन राशि कब आएगी, ईपीएफओ की तरह से क्या क्या बातें की जा रही हैं तो इस ईपीएफ रिटायरमेंट दावा फैक्टर एंड फैक्टर भिलाई के द्वारा फैक्टर 4 चिट्टू कार्यों बैठकर की गई हैं तो 95 पेंशन गणना उसके पेंशन पर पेंशन की गणना व 13 दिसंबर 2023 को ईपीएफओ के द्वारा सारी सर्कुलम जिसके मुख्य आईआर पेंशन को गणना से जुड़ी सवालों की स्पष्ट करना निर्देशों पर चर्चा की थी। सवालों लोगों के द्वारा आईआर पेंशन के लिए भरे हुए गए आक्स पर ताजा स्थल एडिमेंट द्वारा स्वीकृत व अनुमोदन के बाद में मिले लोगों को डिमांड लेटर सभी तक नहीं मिले तो और लोगों को ईपीएफ के द्वारा मांग गई है तो मिडाम राशि को जमा करने के बाद में पेंशन शुरू नहीं किया जाने को लेकर सवाल पूछे थे तो इस तरह जमा की जाने वाली राशि प्राप्त होने की वाली है तो रिटायरमेंट की राशि समझ जैसे सवालों पर ताज़ा जानकारी देने के लिए रिटू कार्यों सेंटर 4% रविवार को बढ़ेगी हुई है तो जिसकी बड़ी संख्या सवाल कर्मचारियों के वेतन कार्यों कर्मचारियों के लिए एवं कुछ सवाल सेवा होने वाले कर्मचारियों के लिए बैठक में शामिल हुई थी। बीजेपी रिटायरमेंट इलिजिबल हेल्डर एसोसिएशन भिलाई के उपाध्यक्ष एनएस सात कुमार ने ताजा अपडेट एवं 13 दिसंबर को ईपीएफ के द्वारा हायर गणना विधि जारी स्पष्ट करना है तो के आधार पर गणना कैसी दी जाएगी इसका ताज़ा कैलकुलेशन के लिए बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तो बैठकर कर्मचारियों के लिए पूछे सवालों का जवाब दिया जाएगा। एयर पेंशन की शुक्रिया कार्यवाही नियोजक ईपीएफओ की भूमिका पर जारी कर दिया है तो इस बैठक में एनपीएस के द्वारा कलेक्शन के संभव जानकारी देते हैं तो क्लेम की थी सूट द्वारा जारी वैधानिक संभव प्रायोगिक पर अलग कराया जाता है तो बैठक में रिटायरमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर में मनोजर तिवारी के डीआर पर रेडू गन्ना के सिद्धू राम नेहोर अशोक खतरा जोगाराम दिलीप ओपज परवीन कॉमर्स आदि शामिल थे। गोल्ड पेंशन योजना के बारे में आप सभी का पता होगा कि पहले कर्मचारियों के लिए दोबारा सरकार रिटायरमेंट के बाद में वेतन आधार पर दिया था। अब जाना जाता है तो कुछ समय से फिर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रही हैं तो जिसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय पर मांग की जा रही है तो खास पर जब चुनौती सीजन आती है तो इस मांग को बढ़ जाती है तो इस लेकर मैं आपको पुरानी पेंशन को योजना की रिटायरमेंट जानकारी दी जाएगी कोशिश होगी कि इसीलिए इस लेखक को अंत तक जरूर पढ़ें। जैसे मैं चुनाव को सौगात देश भर के पेंशन भोगियों के लिए योजनाओं के पर मांग चालू है की जा रही होती है तो इस मांग को लेकर गोल्ड पेंशन स्कीम को है तो जिस पर उठाया कई कागड़ियों की बढ़ोतरी है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन योजना की मांग को लेकर गंभीर जिस लेकर सरकार फिर भी पुरानी पेंशन योजना को वापस ला सकती है। शायद आपको दिमाग से पसंद हो रहा है तो की गई पेंशन योजना को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों कर रहे हैं तो हो सकता है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों के लिए फायदे अधिक हो सकता है इसीलिए गोल्ड पेंशन को योजना के बारे में जानकारी जरूर लेनी। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2002 से पहले रिटायरमेंट के बाद में पेंशन दी जाती सरकारी कर्मचारियों के लिए पेमेंट अनुसार दी जाती हैं तो और कर्मचारियों के लिए नित्य के बाद उन्होंने जिन को भी पेंशन सुविधा दी जाती है तो जिससे गोल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना कहा जाता है तो गोल्ड पेंशन योजना के लिए 1 अप्रैल 2004 से बंद किया गया था जिस पर फिर लाने की मांग हो रही है तो जिसका असमाज सरकारी कर्मचारियों की भी कर रहे हैं तो गोल्ड पेंशन योजना को लेकर तरह समझा जा सकता है तो अगर किसी सरकारी कर्मचारियों का वेतन 2 लाख है तो पेंशन राशि में आपको वेतन में 10,000 रुपये दिया जाएगा। यो पेंशन का अधिकतम सरकारी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद में उसकी पेंशन वेतन राशि में आधी राशि पेंशन रूप में दिया जाएगा तो गोल्ड पेंशन स्कीम को अर्थात अगर आप कर्मचारी की मृत्यु हो सकती है तो रिटायरमेंट के बाद में हो जाती है तो यह पुरानी पेंशन दी जाएगी। गोल्ड पेंशन स्कीम के अंतिम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद 50 वेतन पेंशन को प्रदेश किया जाएगा। गोल्ड पेंशन स्कीम के सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती नहीं की जाती है तो गोल्ड पेंशन में वह सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट चुका है तो 20 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी।
आरबीआई का माना है तो अगर गोल्ड पेंशन योजना से फिर लागू किया गया है तो उचित की और बल्कि पीछे की और एक कदम और बढ़ा जाएगा। गोल्ड पेंशन योजना के बारे में आरबीआई का है तो भी अगर इस योजना को लागू किया गया है तो राज्य सरकार ने असमर्थ स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे विकास का रुकावट हो सकती है। तो इस लेखक में आप गोल्ड पेंशन योजना के बारे में विस्तार रूप से बताने गए हैं, तो इस तरह आपको नई पेंशन योजना के बारे में की गई पुरानी जानकारी हो सकती है। तो इसीलिए आपके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो भारत सरकार ने नई पेंशन योजना के लिए शुरुआत को 2004 में शुरू में थी। शुरुआत में इसलिए योजना की किसी शुरुआत सरकार कर्मचारियों के लिए था, पर 2009 के बाद इसका दायर बताया गया था तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा दिया जाता था। लगाव इस तरह से समझ सकते हैं तो रिटायर और राइटर दोनों की तरफ से अकाउंट हो गए। तो एनपीएस के नए पेंशन योजना के लिए अंत कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख रुपये टैक्स निकटम मिलने के लिए इसलिए हर सैलरी पैसे काट जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे को इनकम टैक्स लगा जाता है। तो कर्मचारियों के लिए जाने वाली पेंशन ईयर एक चुनाव अनुमत हो रहे हैं तो इस सकते हैं। तो नई पेंशन योजना का पुरानी पेंशन की तुलना में पेंशन की राशि कम हो सकती है। तो अगर हम पुरानी पेंशन को नई पेंशन योजना के लिए तुलना कर रहे हैं तो जो पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों के लिए फ़ायदा मिल सकता है तो बड़ा फ़ायदा में यही सैलरी में से पैसे कट गए, जैसे पैसे की रकम भी ज़्यादा मिल रही है तो पेंशन को टैक्स नहीं लगा सकता। इसीलिए पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग जोर जोर से की रही है। तो जिसके प्रेक्षक दल नेता की चुनावी रंग पर पेंशन कर रहे हैं तो जबकि अनुमान लगा जा रहा है तो पुरानी पेंशन योजना को लाने के असमर्थ गड़बड़ा कर सकती हैं। तो क्योंकि इस लेखक को पुरानी पेंशन को यहाँ और नई पेंशन योजना के बारे में बताया गया है तो अभी पुरानी पेंशन योजना के लिए फिर भी लागू करने की मांग कर रही है, तो जिसके बारे में आप सभी को पूरा जानकारी दी गई है। तो उम्मीद है ये लेखक आपको और आपके पूरे साजन परिवार को के लिए लोगों के लिए ये उपयोगी होगा। तो इस आपको दोस्तों और जाने वाले साथियों को साझा करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें।